अस्सलाम वालेकुम dear students, I hope you are all fine and doing great. ओके बच्चे, our today's topic of discussion is continuation of सेल डिवीजन. हम सेल डिवीजन को डिस्कस कर रहे थे. मैंने इंटरफेस के जो प्रोसेस है उनको एक्सप्लेन कर दिया था. यहाँ पे टेबल दिया गया है. इस टेबल में वही चीज़ें हैं जो मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ये जो डायग्राम है इसको डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में दिया गया है. मैं जल्दी से बोल देता हूँ. हमारा मेन टॉपिक तो माइटोसिस है, लेकिन इसको मैं जनरल सा बोल देता हूँ. इंटरफेस, सेल अपनी तकसीम की तैयारी करता है और जिसामत में बढ़ता है. वही बात जो ऊपर की गई है. G1 फेज, G1 मरहला. सेल जिसामत में बढ़ता है और ममूल के अफ़ाल सर अंजाम देता है. सेल डीएनए की रेप्लिकेशन करता है. ओके. एस फेज, सेल अपने डीएनए की रेप्लिकेशन, इसमें बेसिकली डीएनए की रेप्लिकेशन होती है एस फेज में, जिससे इसके जीनियाती मवाद के एन नकल बनती है. मीन जीन्स अपनी कापी बना लेते हैं. G2 फेज, सेल मजीद नशोनुमा करता है. वो बात को यकीनी बनाता है कि तकसीम के लिए, मीन वो अपने सेल को रेडी कर देता है कि सेल डिवीजन. और G0 फेज पहले बात कर चुके हैं, जब सेल ने डिवाइड ना करना हो तो G0 में एंटर हो जाता है. अब बेसिकली हम मेन टॉपिक पर आते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल डिवीजन या माइटोसिस. जब बच्चे माइटोसिस की बात करते हैं, हम कहते हैं माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो सोमैटिक सेल्स में होता है. सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते. और एक बात याद रखिएगा, जब माइटोसिस होगी एक सेल से दो सेल बनेंगे, और जो दोनों सेल्स बनेंगे वो पेरेंट सेल की भी कापी होंगे और आपस में भी क्या होंगे, कापी होंगे. अब इसको रीड करते हैं. माइटोसिस सेल डिवीजन की वो किस्म है जिसमें एक आबाई यानी पेरेंट सेल, जिस सेल ने डिवाइड करके नेक्स्ट दो सेल बनाने हैं ना, उसे हम पेरेंट सेल कह देते हैं. और दो डाटा सेल में तकसीम होता है. क्लियर. हर डाटा सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही रहती है. मैं आपको शो करता हूँ डायग्राम से ज़रा. अब बच्चे ये एक जर्नल से डायग्राम देख लो. अब इसमें देखो, ये एक सेल है. अब इसने डिवाइड करके ये दो सेल बनाने हैं. इसमें देखें दो क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी, इसमें भी दो क्रोमोसोम है, इसमें भी दो क्रोमोसोम है. तो इस डायग्राम से हमें एक बात क्लियर होती है, एक सेल डिवाइड करके कलेक्टिवली दो सेल बनाता है और उसका क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है. और एक बात याद रखिए कि इस सेल को हम पेरेंट सेल कह देंगे, इन दोनों सेल्स को हम डॉटर सेल्स कह देंगे. अब ये दोनों सेल्स भी आपस में कापी होंगे और दोनों सेल्स इस पेरेंट सेल की भी कापी होंगे. मैं ये बात करना चाह रहा था. क्लियर. एनीवेज, माइटोसिस यूकैरियोट्स के जिस्मानी यानी सोमैटिक सेल्स में होती है. तो मैं पहले बात कर चुका हूँ, सोमैटिक सेल्स वो होते हैं विच आर नॉट इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते. प्रोकैरियोट सेल भी तकसीम होकर एक जैसे सेल्स बनाते हैं, लेकिन उनके अंदर माइटोसिस नहीं होती. उनके अंदर क्या होती है, बाइनरी फिशन होती है. क्या होती है, बाइनरी फिशन. क्लियर. यहाँ पे बात की गई है, लेकिन उनकी तकसीम के वाक़यात माइटोसिस से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए हम उसे बाइनरी फिशन कहते हैं. और बाइनरी फिशन सबसे ज़्यादा जो होती है बैक्टीरिया में होती है. आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें मुश्किल होती है, तो आपने नाम ले देना बैक्टीरिया. ओके. अब इसको समझते हैं. माइटोसिस के मरहल. 1880 में की दिहाई में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने माइटोसिस के मरहल दरियाफ्त किए. माइटोसिस के दो बड़े मरहल हैं, कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस. अब कैरियोकिनेसिस क्या है? कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कैनेसिस मीन डिवीजन. दूसरा है साइटोकिनेसिस. साइटो मीन साइटोप्लाज्म, कैनेसिस मीन डिवीजन. कैरियोकिनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा. साइटोकिनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा. सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकिनेसिस. अब कैरियोकिनेसिस के फर्दर चार प्रोसेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. इनको पहले डायग्राम से समझाता हूँ आपको, फिर आगे हम देखेंगे. ओके. अब हम देखते हैं, ये इंटरफेज है. इंटरफेज के बाद सबसे पहले बच्चे आने की है प्रोफेज. अब प्रोफेज में क्या होता है, या इस डायग्राम में देखें, ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमैटिन है. यहाँ पे बाहर आपको सेंट्रोसोम नजर आ रहा होगा, जिसके अंदर सेंट्रियोल्स हैं. अब होता है पता कि डिवीजन से पहले ये सेंट्रियोल्स डिवाइड करते हैं. मीन डिवाइड करने से हमारा मेरा ये रेप्लिकेट करते हैं, ये डुप्लीकेट करते हैं. दो हैं तो दो से कितने हो जाएंगे, चार. ये देखें, एक दो तीन चार. दो एक पोल की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, दो दूसरे पोल की तरफ आना शुरू हो जाएंगे. क्लियर. अब इनके दरमियान क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं, स्पिंडल फाइबर. दूसरा काम पता है क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर होना शुरू हो रहा है. क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर होना शुरू हो रहा है. और तीसरा काम पता क्या हो रहा है, क्रोमैटिन कंडेंस करके रेगुलर शेप अटेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोमोसोम. मैं बड़ी दफ़ा ये बोल चुका हूँ, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में एक टेक्निकल डिफरेंस याद रखिएगा. मैं स्टेटमेंट इंग्लिश में बोलूँगा, उसको समझिएगा. When the cell is at non-dividing stage, DNA exists in the form of loose thread-like structure that is called as a chromatin. अब उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ. जब सेल ने बच्चे डिवाइड नहीं कर रहा होता, जो DNA है वो लूज थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोमैटिन. अब अगली स्टेटमेंट समझिएगा. बट व्हेन द सेल हैज टू डिवाइड, क्रोमैटिन कंडेंसेस टू अटेन अ रेगुलर शेप दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोमोसोम. और जब सेल ने डिवाइड करना होगा, यही क्रोमैटिन कंडेंस करता है, कंडेंस करके रेगुलर शेप अटेन करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोमोसोम. वो किसकी फॉर्म में चला गया, क्रोमोसोम की फॉर्म में चला गया. क्लियर. अब ये हो गया प्रोफेज में. नेक्स्ट क्या है, मेटाफेज. मेटाफेज में क्या हुआ, जो सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हुए हैं,
सेंटर में क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर्स बन गए हुए हैं। अब यहाँ पे दो टाइप के स्पिंडल फाइबर हैं। बाद वो स्पिंडल फाइबर हैं जिनके साथ क्या हो सके क्रोमोसोम्स अटैच हैं, उन्हें यहाँ पे बोला हुआ है जुड़ा हुआ स्पिंडल। ओके, बाद ऐसे स्पिंडल फाइबर हैं जिनके साथ वो अटैच नहीं है, उसे हम क्या नाम देते हैं, आज़ाद स्पिंडल फाइबर। ओके, ये क्या हो जाएगा, मेटाफेज में। और इसके दौरान ये प्रोसेस जो स्ट्रक्चर बनता है इसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, ये जो स्पिंडल फाइबर है अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ क्या होना शुरू हो जाएंगे, पुल होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो इधर पुल होना शुरू हो गया, ये इधर पुल होना शुरू हो गया, और क्रोमोसोम्स भी क्या करेंगे, सेंटर से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। ये किस में हो जाएगा, एनाफेज में हो जाएगा। एनाफेज के बाद क्या, टीलोफेज। अब जो क्रोमोसोम है अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ पहुंच गए हैं, अब वो क्या हो सके तो उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो गया हुआ है और स्पिंडल फाइबर खत्म हो गया हुआ है। नेक्स्ट साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस में देखें क्या उसे कहते हैं, कंप्लीट सेल बन गया हुआ है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया, यहाँ पे न्यूक्लियस बन गया, यहाँ पे न्यूक्लियस बन गया, इसके अंदर भी सेंट्रियोल्स आ गया और इसके अंदर भी सेंट्रियोल्स आ गए। ये डायग्रामेटिकली मैंने कुछ समझा दिया, अब इसको रीड कर लेते हैं। क्लियर। सबसे पहले आपका बच्चे क्या आता है, प्रोफेज। प्रोफेज में मैं क्या कहता हूँ, प्रोफेज में दागनवा क्रोमैटिन सिकुड़कर मोटा होता है, इसने डेफिनेटली एक स्पेसिफिक शेप अटेन करना है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। इस तरह क्रोमैटिन दिखाई दिए जाते हैं, देने वाले मोटी साख्तें यानी क्रोमोसोम में तब्दील होते हैं। तो यही बात की है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में। हर क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होते हैं जिन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, जो एक सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। इनके दरमियान क्या होता है, सेंट्रोमियर। मैं आपको शो करता हूँ बच्चे, ये सेंट्रोमियर है, यहाँ पे ये सेंट्रोमियर होगा। क्लियर। साइडों पे कैनेटोकोर है, ये जो ब्लू से कलर का आपको नजर आ रहा होगा इसे कैनेटोकोर कहते हैं। एनीवेज, हर क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। प्रोफेज के दौरान न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस टूट जाते हैं, वो डिसअपियर हो जाएंगे। सेल का सेंट्रोसोम दो में तकसीम हो जाता है, वो दो में हो जाता है। आप सिंपल समझो, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट कर जाते हैं, दो होते हैं, दो से कितने बन जाएंगे, चार हो जाएंगे। दोनों सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के मुख्तलिफ सिमतों में चले जाते हैं, अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे देखें ये अपोजिट पोल की तरफ आना शुरू हो गया। एनीवेज नेक्स्ट, इस दौरान वो खास माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी स्पिंडल फाइबर्स का एक जाल होता है, तो स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गए। मुकम्मल जाल को मेटाटिक स्पिंडल फाइबर, मेटाटिक स्पिंडल कहते हैं। ओके, पौधों के सेल्स में सेंट्रोसोम नहीं होते, उनके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होते, मीन सेंट्रियोल्स नहीं होते। उनका मेटाटिक स्पिंडल साइटोप्लाज्म में बड़े स्पिंडल फाइबर्स के इकट्ठा होने से बनता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चे मेटाफेज। जब हम मेटाफेज की बात करते हैं, इस मरहले में कुछ स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ जुड़े होते हैं, मीन बाद अटैच होते हैं, बाद नहीं अटैच होते। जिन्हें अटैच होते हैं उसे जुड़े हुआ कह रहा है, और जिनके साथ अटैच नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं आज़ाद है। और वो अटैच कहते हैं एक स्पेसिफिक प्रोटीन की हेल्प से अटैच होते हैं, हम क्या नाम देते हैं, कैनेटोकोर। यहाँ पे ये देखें कैनेटोकोर, ये ब्लू सा जो नजर आ रहा है ये कैनेटोकोर की हेल्प से अटैच हुआ होता है। एनीवेज, दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ जो है जुड़े हुए होते हैं। स्पिंडल फाइबर के साथ लगे हुए क्रोमोसोम आपको सेल के खता इस्तफा पर तरतीब देते हैं, इक्वेटर जिसे हम कहते हैं। ये सेंटर में इक्वेटर है, जिसे उर्दू में हम खाता इस्तफा कह रहे हैं। एनीवेज, इस तरह यहाँ एक प्लेट बनती है जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं, इसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एनाफेज। क्रोमोसोम के साथ लगे स्पिंडल फाइबर्स किनारों पोल्स की तरफ खींचते हैं या अपोजिट पोल्स की तरफ। ये देखें, ये इस पोल की तरफ आना हो गया, ये इस तरफ पोल की तरफ आना शुरू हो गया। ओके, इस खिंचाव की वजह से हर क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस तरह क्रोमेटिड्स के एक के दो एक जैसे सेट बन जाते हैं, मीन आइडेंटिकल कॉपी बन जाते हैं। जैसे ही जितने क्रोमोसोम इसमें होंगे उतने क्रोमोसोम इसमें होंगे, और दोनों एक जैसे होंगे, दोनों की एग्जैक्ट कॉपी होंगे। क्लियर। नेक्स्ट, टीलोफेज। इस मरहले में क्रोमोसोम के अलग हो जाने वाले हर सेट के इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है। यहाँ पे देखें ये न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो गया। दोनों सेट्स के क्रोमोसोम दोबारा खुलकर क्रोमेटिन बन जाएंगे और क्रोमोसोम डीकंडेंस करके दोबारा किस में चले जाएंगे, उसकी फॉर्म में चले जाएंगे, क्रोमेटिन की फॉर्म में। नेक्स्ट है साइटोकिनेसिस। जब हम साइटोकिनेसिस की बात करते हैं, साइटोकिनेसिस में कहता हूँ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, साइटोकिनेसिस एनिमल सेल में डिफरेंट तरीके से होती है, प्लांट सेल में डिफरेंट तरीके से होती है। यहाँ पे दोनों शो की गई हैं। पहले डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ये पहला जो दिया गया ये एनिमल सेल दिया गया, ये देखें इस तकसीम की जुरी, इसे हम क्लीवेज फरो कहते हैं इंग्लिश में। अब उर्दू में यही आप तकसीम की जुरी कह लें, इंग्लिश में क्लीवेज फरो कहते हैं। ये साइडों से क्या से कहते हैं अंदर की जानब आता जाता है, फिर अल्टीमेटली डिवाइड करके दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
उसके कंपैरिजन में जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल्स में क्या पता क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ नहीं आता, बल्कि पता क्या होता है, स्पेसिफिक वेजिकल जो गोल्गी एपरेटस से बनते हैं वो सेंटर में डिपॉजिट होते जाते हैं। और याद रखिएगा उन वेजिकल्स के अंदर वो वाला मटेरियल होता है जिससे सेल वॉल बनानी होती है। सेल वॉल बनने का प्रोसेस मिड से स्टार्ट होता है, देखें ये सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, ये आस्ते आस्ते साइडों की तरफ जाता जा रहा है, फिर अल्टीमेटली ये डिवाइड कर जाता है, 2 डाटा सेल्स बन जाते हैं। क्लियर? ये एनिमल सेल का डिफरेंट होता है प्लांट सेल से। और याद रखिएगा प्लांट सेल में ये सेंटर में जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। क्या नाम देते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। ओके, अब इसको देखते हैं। साइटोकिनेसिस का लफ्ज़ी मतलब साइटोप्लाज्म की तकसीम है। जानवर के सेल में साइटोकिनेसिस के दौरान सेल के खते इस्वा की एक जूरी बनती है। इस जूरी के मकाम पर साइटोप्लाज्म माइक्रोफिलामेंट से एक रिंग होता है। रिंग सिकुड़ता है और जूरी के अंदर की जानिब आता है। तो रिंग जी को बात कर रहा है वो, मैं यही कह रहा हूँ, साइडों से रिंग की जानिब आता है जिसे हम क्लीवेज फरो, आप सिंपल क्लीवेज फरो लिख लीजिएगा। तो मिड की तरफ आता जाता है, सेंटर की तरफ आता जाता है। क्लियर? ये रिंग सिकुड़ता है और जूरी अंदर की जानब दबती है। इस तरह पेरेंट सेल दरमियान से दबकर 2 में तकसीम हो जाता है, वो 2 में क्या कर जाता है? डिवाइड कर जाता है। नेक्स्ट प्लांट सेल की हम बात करते हैं। जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे, पौधे के सेल में गाल्गी एपरेटस यानी छोटे वेजिकल्स होते हैं। ये वेजिकल्स सेल के वस्त में आती हैं और जम होकर एक प्लेट बनाते हैं जिसे हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। हम क्या नाम देते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। हर सेल, हर प्लेट साइज में बाहर की तरफ बढ़ती है, मीन ये मिड से स्टार्ट होता है और साइडों की तरफ जाता है। और इसकी मेम्ब्रेन सिंपल मैं बात कर रहा हूँ, ये वेजिकल है। इस वेजिकल के अंदर वो कंटेंट होता है जिसमें सेल वॉल बनानी होती है। और वेजिकल जो कि मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन बना देता है। और इसके मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के साथ जमा हो जाते हैं और इसके नतीजे में डॉटर सेल्स बन जाते हैं। क्लियर है? अच्छा बच्चे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। थैंक यू सो मच।